2014 में बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इसकी घोषणा रुस्तमे हिंद दारा सिंह ने अपने निधन से पहले ही कर दी थी। यह बातें वाराणसी पहुंचे उनके पुत्र बिंदु दारा सिंह ने कहा। उन्होंने कुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो बहुत ही शानदार हो रहा है। कल बसंत पंचमी के अवसर पर मैं भी प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जा रहा हूँ। एकाक छोटी घटनाएं हो जाती है तो इससे किसी आयोजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाराणसी के लंका स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट में वीर जी मलाई चप वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान बिंदु दारा सिंह को पास पाकर लोगों सेल्फी खिंचवाई। वाराणसी के विषय में बिंदु दारा सिंह ने कहा कि बचपन में आया हूं, अब महाकुंभ के समय आना पड़ा है। अयोध्या पिछले 7-8 साल से आना हो रहा है। काशी से प्रयागराज महाकुंभ जाना होगा। प्रयागराज में जहां संगम हुआ है वहीं हम लोग डुबकी लगाएंगे। बनारस आया हूं तो यहां मंदिरों के दर्शन करेंगे। बिंदु दारा सिंह ने आगे कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि हनुमान जी का जब किरदार निभाए तो उसे समय ना नॉनवेज का सेवन करिए, नहीं उल्टे विचार मन में लाइए, नहीं तो हनुमान जी की जोर की लात पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि हनुमान जी की कृपा पिताजी पर पड़ी थी, अब मेरे पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि 30 सालों से सेवा कर रहा हूं, जब भी करता हूं तो पूरी श्रद्धा के साथ करता हूं। बिंदु दारा सिंह ने कहा कि पुनीत स्तर का एक शो है जय श्री राम, जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको भी वाराणसी में जल्द लाना है। उन्होंने बनारस के विकास के विषय में बताते हुए कहा कि अगर आप बनारस की तस्वीर 2014 के पहले की देखेंगी तो कुछ और थी, अब बनारस बहुत विकास कर चुका है। बनारस में कई विकास की योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। आप बनारस एक आध्यात्मिक नगरी भी है, जिससे यहाँ का और विकास आने वाले समय में होगा। काशी में जोरदार स्वागत आपका हो रहा है, क्या कहिएगा सर, कैसा अनुभव रहा? बचपन में स्कूल के टाइम पे काशी आए हैं। अयोध्या जी हर साल आ रहे हैं 6-7 साल से। बस सोचता रहता था काशी आना है, प्रयागराज आना है, लेकिन लगता है ऊपर वाले ने, यानी हमारे वीर जी मलाई चाप वालों ने देख के रखा था कि महाकुंभ के समय ये शुभ घड़ी आएगी। बहुत खुशी है। आज मैं यहाँ हूँ, रात को मैं महाकुंभ की तरफ प्रस्थान करूँगा। बस स्नान करेंगे। मुझे पता नहीं था कि इतने महान दिन पे मैं पहुँचूँगा। 3 तारीख को मैं वहाँ हूँ। और अयोध्या तो मैं बहुत आया हूँ, लेकिन यहाँ बनारस, सब लोग मुझे बोलते हैं जब बनारस की धरती पे जाएगा तब तो ये समझ में आएगा कि उसमें कुछ खास, एक अलग ही पावर है, अलग ही वाइब है। वो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ है। और किस्मत वाले हैं जो बनारस के लोग हो, आप सब यहाँ पैदा हुए हो, यहीं रहते हो। हम तो एक बार आए हैं और हमें समझ में आ रहा है इस धरती में जो पावर है। आप लोगों के पास दुनिया का सबसे बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे मोदी जी हैं। तो आई थिंक बनारस आगे बढ़ता ही जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट सिटी है दुनिया का आई थिंक, और बहुत महान स्थान है। अब मैं प्रे कर रहा हूँ कि वीर जी मलाई चाप खोलने के बाद मंदिर भी जा सकूँ, दर्शन भी कर सकूँ। सुना है कि आरती संडे को आई थिंक नहीं होती है, या पब्लिक के लिए नहीं होती, तो शायद आरती नहीं देख पाएंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहेंगे। लाखों करोड़ों की भीड़ है सर, काशी में पलट प्रवाह का दौर चल रहा है प्रयाग महाकुंभ का, कैसा अनुभव रहा सर काशी की यातायात? बहुत खुशी का अनुभव रहा। मैं सदियों से देखते आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन ऐसे फॉरेन टूरिस्ट पहली बार जिंदगी में मैंने देखा। जो मेरे प्लेन में 70% फॉरेन के टूरिस्ट थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो महाकुंभ हमें योगी जी ने जो समझाया है कि सारी दुनिया को ही बता दिया कि इतनी महान चीज़ होने जा रही है, 144 साल के बाद होने जा रही है, तो हम सबको भी समझ में आया। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मैं आज तक कुंभ में नहीं आया था और ऐसे कुंभ में आने का मौका मिला है। तो बस स्वामी कैलाशानंद जी हैं, उनके आश्रम में जाएंगे, उनके साथ हो सका तो एक बार स्नान करेंगे या खुद करेंगे, आम आदमी की तरह करेंगे। हमें कोई वीआईपी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस मौके पे वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खुशी हुई है कि हम वहाँ आ सके, यहाँ आ सके। थैंक यू सो मच कि वीर जी मलाई चाप वालों ने, आप जिम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। पहली बार जिंदगी में कोई दूसरे मकसद के लिए जिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत अच्छा। आपके पिताजी ने अरे यही बैठिए, जोर की लात पड़ेगी, कभी नॉनवेज मत खाना। हाँ। तो आज उद्घाटन में, रेस्टोरेंट के उद्घाटन में आए तो क्या कहेंगे? देखो, मेरे पिताजी ने कहा था जब हनुमान जी की सेवा में उतरोगे, हनुमान जी की जब भी मैं सेवा में उतरता हूँ, नॉनवेज नहीं,
कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचना भी नहीं, सोचोगे भी तो दिमाग में सोचोगे तो भी लात पड़ेगी। तो इतना पावर हनुमान जी में, यहाँ भी हनुमान जी विराजे हैं ऊपर ही जिम में। जिम वालों के तो बिना हनुमान जी के जिम हनुमान जी के बिना जिम अधूरा। तो हनुमान जी की जो 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 कृपा है पिताजी पर तो बनी थी, अब मुझे लगता है मेरे पे भी बनी है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और उनकी सेवा में जितना हो सके मैं करता हूँ, श्रद्धा से करता हूँ। आपके पिताजी कुश्ती के क्षेत्र में थे, आप जो है सिने जगत से हैं, कैसा अनुभूति होता है कि आज आप यहाँ सिने जगत से हैं और उसमें नहीं है? बहुत मुश्किल है वो कुश्ती वाला सिस्टम। बहुत कोशिश की, चंदगी राम जी ने बहुत कोशिश की, बद्री अखाड़े वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं पहलवान बन जाऊं, लेकिन आई थिंक वो बहुत ही मेहनत वाला काम है और उसमें लगन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता कुछ और सोचने के लिए। तो जो ये कड़ी मेहनत हमारे पिताजी ने की थी, वो गरीबी से उठे थे, खाने के भी यानी तकलीफ थी, छोटी सी ज़मीन थी, बहुत बड़ा परिवार था, तो उनने वो कड़ी मेहनत करके वो स्थान ग्रहण किया जो पूरी दुनिया में, सब पूरे विश्व में सबसे ताकतवर इंसान बने। हमारी फैमिली में 2 लोगों ने कोशिश की लेकिन वो चोटी तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं पिताजी को पूछता था कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा वो उनने पिक्चर देखने चले गए थे 3 घंटे। अच्छा, उसी में 3 घंटे जब वो पिक्चर देखने गए थे, दूसरा आदमी या तो सो रहा था या वर्जिश कर रहा था। दक्षिण फिल्मी जगत आगे बढ़ रहा है, बॉलीवुड कैसा मतलब दबा सा महसूस कर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, अभी जी मोदी जी, ये ऊपर वाले ने भगवान ने हमें अपने ही बच्चे भेजे जो ये मेरे, याद रखना कि 20, 30, 40 साल बाद ये पूजे जाएंगे। ये 100% श्योर है कि इंडिया इन्हें पूजेगा। ऐसे लोग धरती पे बहुत कम पैदा होते हैं, ऐसे लोग जो निस्वार्थ सिर्फ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, उनमें से योगी जी और मोदी जी हैं। ये ऐसे लोग बार बार नहीं आएंगे। और हाँ, हनुमान जी की भक्त है, बगल में हनुमान जी के रहते, वो भी क्या दर्शन करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम हर चीज़ के दर्शन कर लेंगे जितना हो सके। आज प्रयागराज जाने से पहले ये इन लोग के ऊपर है कहाँ ले जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ कि हनुमान जी जो लेटे हैं वहाँ उनके भी दर्शन करने। लेटे हनुमान जी, संकट मोचन में भी हनुमान जी, तो मैं जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ उनके मंदिर में पक्का जाता हूँ। ये मंदिर कैसे रह जाएगा, यहाँ भी आएगा। महाभारत बनेगी, उनकी किताबों में कहाँ है? 1 लाख भक्त जो है पहले के काशी में और अब के काशी में क्या अंतर आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखो, आपको समझना पड़ेगा, काशी जो है वो बहुत सबसे पुराना शहर है पूरी दुनिया का, ओल्डेस्ट सिटी। तो ऑब्वियसली जब ये शहर बना था तो थोड़े चंद लोगों के लिए बना था, छोटी छोटी सड़कें थी, सोचा ही नहीं था कि ऐसा बड़ा काशी बनेगा, करोड़ों लोग आएंगे। आज पता नहीं कितने करोड़ भी आ जाएं तो चलता है। तो 10 साल से आई थिंक मोदी जी जब से यहाँ आ गए, तो ऑब्वियसली मोदी जी पूरे भारत को ही चेंज कर रहे, तो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अलग होगी। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऑलरेडी अयोध्या जी तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 स्थान बन चुका है, पूरे वर्ल्ड का। आई थिंक उससे ज़्यादा श्रद्धालु पूरी दुनिया में किधर भी नहीं आते। और अब सब ने सोच लिया है कि जब हम जाएंगे तो ये तीनों जगह जाएंगे। तो जब 3 जगह का एक, ये बोलते हैं जो जैसे तीर्थ होता था, अलग अलग जगह जाते थे, ये एक अलग तीर्थ बन गया है, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज। तो अब जो भी आ रहा है, हमारे जितने भी दोस्त मुंबई से आए कुंभ, वो सारे यहाँ भी आए, वहाँ भी गए। तो ये अलग बात है कि महाकुंभ के समय बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, करोड़ों में, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। तो ये जो सुविधा है, ये जो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसी संख्या आने लग गई है। तो योगी जी ने जो अरेंजमेंट की है, अनबिलीवेबल अरेंजमेंट किया है। जो भी वहाँ जाके आया बोला वाह कमाल है, कैसे किया इनने। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ हादसा भी होता है। तो दुख हुआ कि इतने बढ़िया कार्यक्रम में थोड़ा सा हादसा हुआ, पर ये जो बोलते हैं ऊपर वाले की माया है, जो वो चाहेगा जब तक हमारी सांस है तब तक ये हम जिएंगे। जिस दिन सांस खत्म होनी है, शायद उनके नसीब में वो लिखा था। हम ये नहीं मानते कि उनका टाइम ज़्यादा लिखा था और वहाँ आके उनका टाइम गया। टाइम जितना लिखा होता है उतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने मरना है उसने मरना है, जिसने नहीं मरना नहीं मरना, लेकिन उन्हें मोक्ष जरूर प्राप्त हुआ होगा। और हम सब सोचते हैं कि हम महाकुंभ में जाएं। उस चीज़ से मुझे लगता है कि मैंने
आधा सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि नहीं जाएंगे। हमने सोचा हुआ था कि भाई यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अब जब मुझे पता चला कि मेरा वो दिन भी वही है, बड़ा दिन 3 तारीख को, तो मैंने कहा भाई लोगों को तंग नहीं होना चाहिए, हम पहुँचेंगे। अब वहाँ जाके हम कोई अलग तरीके से या कोई और तरीके से नहीं जाना चाहते। जो तरीका बेस्ट होगा, जो हमें लगेगा यार सही है, उसमें हम जाएंगे। लेकिन कल हम गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन, उसमें संगम के अंदर डुबकी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह में डुबकी मारूं जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ ये तीनों मिल रही हो, वहाँ अगर अलाउड होगा तो वहाँ जरूर जाऊंगा, चाहे कितना भी डीप हो। रामायण बनी, महाभारत राजनीति में आए, सांसद बने, क्या दारा बिंदु सिंह को भी ऑफर आया था राजनीति का? क्या आने वाले भविष्य में हम आपको राजनीति में देख सकते हैं? मुझे बहुत बार ऑफर आए राजनीति के, बहुत जगह से मुझे बोला आप खड़े हो जाओ, लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और नाम भी भूल जाता हूँ। जो अपने कार्य करता है उनके नाम भी नहीं याद रहने वाले मुझे। लेकिन जब कोई मुझे कोई तकलीफ सुनाता है तो मेरे दिल में छू जाती है और मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। जब तक वो काम नहीं होगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा चैन से। तो ये काम मेरे लिए आई थिंक नहीं है। कोई आएगा बोलेगा नलका मेरा नहीं, कोई आएगा बोला पानी मेरा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं बस इतना है कि जब हमारे, मुझे याद है 2010 में हमारे पिताजी ने मुझे ऊपर बुलाया था, 2010-11 की बात है, वो बोला ये देश का भंटा बिठा दिया कांग्रेस ने, बर्बाद कर दिया देश को, याद रखना कि मैं तो नहीं रहूँगा लेकिन 2014 में बीजेपी आएगी बहुत ज़ोर से। मैं कहा बहुत अच्छी बात है डायरेक्ट बोला, लेकिन अडवाणी जी नहीं बनेंगे। अडवाणी जी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बोला मोदी बनेगा। तो मैं शॉक था। कभी किसी ने पूरे हिंदुस्तान में ये सोचा नहीं था कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरे पिताजी बोल रहे हैं मुझे मोदी जी आएंगे और 3 बार जीतेंगे और ये देश को ऐसा बदल कर देंगे कि आपके बच्चों को एक बहुत ही अलग, बहुत ही बढ़िया हिंदुस्तान मिलेगा। तो मुझे लगा डैडी ऐसे ही बोल रहे हैं। और वो 2012 में चले गए, हनुमान जी के पास जाके बैठ गए उनकी गोद में, उनके पैरों पे। और जब 2014 आया तो मैं देखा सच्ची मोदी जी जीत गए। तो मैं शौक था कि मोदी जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री। और 2019-2024 में तो मैं तो बोलता रहा अब की बार 300 पार, 300 पार, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पिताजी भी भगवान के इंसान थे, यदि आदमी जो वरदान था उनको, और उन्हें जो बोला था वो मुझे दिख रहा है होता हुआ। हम सबको, पूरे देश को मिलकर, आज मैंने देखा कि बजट पास हुआ, इतना बढ़िया बजट चल रहा था, सारे लोग तालियां मार रहे थे और ऑपोजिशन ऐसा था जैसे कि शमशान घाट पे बैठे हैं। तो ये गलत बात है। आप सब देश की सेवा कर रहे हैं, आपको चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके गए, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो। जब कुछ अच्छा हो तो उसे सराहें, उसे तालियां बजाएं, और जब कुछ बुरा हो तो उसका जितना हो सके आप उसका बोले कि ये बुरा है। तो आई थिंक जो जिस दिशा में देश चल रहा है, हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। हमारा धर्म जो है वो वापस आ रहा है। हम सिख हैं, मैं रंधावा हूँ, पंजाब का सिख पगड़ी वाला, लेकिन ऑब्वियसली सिख कहाँ से आए? एक बड़ा बेटा दिया गया और वो सिख बना हिंदुओं का बड़ा बेटा। तो लोग जब हंसते, मुझे हंसी आती है कि कई बार कोई बोलता है खालिस्तान चाहिए, कोई बोलता है कुछ चाहिए। ये सब बकवास है। हम लोग बहुत लकी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इस देश को भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, जो भी बोले, ये देश हमारा है और इसे हमने सबने मिलके अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ा। हमारे साथ जुड़ के पिक्चर बनाते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान ऐसे लगे कि जो हीरो है वो हीरो है, और वो ऐसे टॉपिक पे पिक्चर बनाते हैं जो लोगों को टच करता है और बहुत बढ़िया फिल्म बनाते हैं। वो हमारे जो लोग हैं वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बनती। वो सोचते हैं कि बस ये पिक्चर बहुत बढ़िया बनाई हमने, लेकिन वो खाली मुंबई के लिए होती है या खाली दिल्ली के लिए होती है। जब फिल्म पूरे हिंदुस्तान के लिए बनती है तो वो चलती है। आई थिंक बहुत जोर से 2-3 पिक्चरें बहुत हिट हुई है, स्त्री हिट हुई है। ऐसी पिक्चरें जब अच्छी बनती है, समय समय पे सनातन धर्म को मतलब चोट पहुंचाई जाती है, मतलब टारगेट किया जाता है। हाँ। ऐसे में पवित्र धरती पर काशी में आया है और काशी में मतलब मांस मदिरा मुक्त 2 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप चूंकि रेस्टोरेंट और फिटनेस दोनों बताते, क्या मांस मदिरा सेवन करना चाहिए? ये मांस मदिरा तो सबके ऊपर है, जो सेवन करता है उसके ऊपर है। हमारे पिताजी ने हमें कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज़ के लिए रोका नहीं था। सिर्फ जब मैंने हनुमान जी की सेवा करने उतरा तब उनने मुझे बुलाया और समझाया कि देख बिंदु, ये जो तू करने जा रहा है ना, ये जो कार्य है ये बहुत ही अलग है। तो ये आज तक तूने जितना भी काम किया मैं कभी कुछ बोला नहीं, और आज तू पहली बार, मेरा एक शो था जय वीर हनुमान, वो टीवी पे आने वाला था और पहला दिन मैं शूटिंग करने जा रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला सुन,
जैसे ही रात हो गई तूने कुछ भी, यानी पीना तो दूर की बात है, खाना भी दूर की बात है, सोचना नहीं है। तो सोचोगे भी अगर दिमाग में कुछ गलत, तो हनुमान जी में इतनी पावर है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो आपको ऐसी लात बोलते मारेगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरे साथ हुआ क्या। तो मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे अब 30 साल हो गए उनकी सेवा करते हुए। जब भी मैं उनकी सेवा करता हूँ पूरी श्रद्धा से करता हूँ और पूरे मेहनत से करता हूँ, दिल से हनुमान जी जय श्री राम बोलते हुए करता हूँ। अलग बैठता हूँ, लोगों के साथ भी नहीं बैठता, क्योंकि कोई और बात करेगा तो किसी ने कुछ उल्टी पुल्टी बात कर दी तो वो भी ठीक नहीं है। हमारा एक शो है जय श्री राम पुनीत इस्सर का, वो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वो एक दिन यहाँ भी आएगा, बनारस में भी हम करेंगे पक्का। तो उसमें भी जब भी मैं काम करता हूँ, तो जब भी हम हनुमान जी की सेवा में उतरते हैं। पुनीत इस्सर ने ज़िंदगी भर नॉन वेज खाया है, उन्हें कभी शराब तो कभी पी नहीं, लेकिन नॉन वेज खाया है। सडनली पता नहीं उनको क्या हुआ, 4-5 महीने से वो बोल रहे हैं बिंदु मैं भी वेजिटेरियन हो गया हूँ। तो वेजिटेरियन में बहुत पावर है, बहुत दम है और बहुत अच्छा खाना है। हमने जो वीर जी मलाई चाप निकाला है वो ऐसा है कि आप लोग डर मत जाना बनारस वासियों, क्योंकि नाम भाई यहाँ नाम चेंज किया है कि चिकन विकन ही है। हाँ, तो नाम ऐसे है चिकन मटन, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा कीटाणु भी नहीं है। ये सारे के सारे ऐसे शुद्ध शाकाहारी है। जो वीर जी मलाई चाप के मालिक हैं वो तो पूरे टाइम गुरुद्वारे में रहते हैं और बहुत ही शाकाहारी हैं। मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, लेकिन मैं ट्यूसडे को एक बार मंदिर गया था माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने। तो उनने मुझे बुलाया, जो वहाँ के जो पंडित जी हैं हमारे गुरुजी थे साथ में, और उन्होंने कहा बिंदु खाना पीना खा। 4-5 साल हो गए इस बात को। उन्होंने कहा बैठ। तो मैं बैठा, खाना पीना खाने के बाद बोला आज तुझे हम वादा चाहते हैं, ये धागा भी वहीं का है। उन्होंने कहा हमें ना हनुमान जी का कुछ ना कुछ तेरे अंदर दिखता है, आज के बाद तूने ट्यूसडे को कोई भी चीज़ को टच नहीं करना, कोई भी रॉन्ग कुछ काम नहीं करना। ट्यूसडे तेरे लिए फिक्स हो गया। वो दिन और आज का दिन, रोज़ सुबह 4 बजे मंडे की रात को मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, लेकिन मेरे दिल में जहन में बैठ चुका है कि हनुमान जी का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर बना है, हमने कुछ भी नहीं करना ऐसा। मेन चीज़ है कि मैं जिस तरीके से इन्हें कविता सुनाई कि सब मानव के साथ इंसान के साथ प्यार करे, तो मैं वैसा हूँ जो मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं ही भाई भाई। हम सब यहीं से बने हैं, सनातन धर्म से बने हैं। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो सनातनी धर्म से शुरू नहीं हुआ। उसका नाम आज चाहे मोहम्मद है चाहे उस्मान है, लेकिन उसके 4 पीढ़ी पीछे चले जाओगे, 5 पीढ़ी पीछे जाओगे, तो ज़रूर उसके पिताजी का नाम उदय या कुछ राम जी कुछ भी होगा। तो ऐसे 800 साल मुगलों ने इस देश में राज किया। उनने कोशिश की कि पूरा का पूरा देश मुस्लिम देश हो जाए, लेकिन ये देश ऐसा है कि सनातन ऐसा धर्म है जो सबसे ऊपर है, जिसने जो बोलते हैं हम विश्व को अपना कुटुंब तो मानते ही मानते हैं। और ये धर्म जो ऐसा है, ये कभी ज़िंदगी में इसको कुछ नहीं हो सकता। कोई भी जगह हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जहाँ नीचे मंदिर नहीं है। प्रयागराज जा रहे हैं तो योगी जी के कार्यशैली में कैसे आप हमारे दिल के इतने करीब है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ उनको पता है कि जब मैं बिंदु को बोलूँगा उठ तो वो उठ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा। तो समझ जाए तो आप ऐसे गलत। बीजेपी तो मैं हुई, मेरे पिताजी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 6 साल। मैं बीजेपी की सिवा और किसी के बारे में कभी लाइफ में किधर जाता नहीं। बीजेपी का कल ही मैं वो करके आया हूँ, अशोक गोयल जी का पूरा प्रचार करके आया हूँ। वहाँ खड़े हैं वो मॉडल टाउन में दिल्ली। तो बीजेपी के साथ हम स्टार्टिंग से हैं और एंड तक रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि काशी तो खान पान का सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है, आपके मलाई चाप में क्या खासियत है कि मलाई चाप? देखिए, हमने ऐसी चीज़ निकाली है कि जो भी बाहर से आए, जो भी आए, हम लोग काशी में लोग बोलते हैं ना यार काशी तो वेजिटेरियन जगह है, लेकिन इसमें चिकन नाम लिखा होगा चिकन, और वो है पूरा वेजिटेरियन। और जो आदमी बाहर नॉनवेज खाता है वो आके खाएगा तो उसको लगा है काशी में बैठ के मैं चिकन खा रहा हूँ, इतना टेस्टी। तो ये जो खासियत है वीर जी मलाई चाप की, ये कि सब कुछ वेजिटेरियन है, लेकिन आपको टेस्ट जो है हर तरीके का आएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।